अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो दिल कमज़ोर रखने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये कहानी है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर की, जहां पिछले चंद दिनों में सड़कें गवाह बनी हैं लोगों के गुस्से, मायूसी और दर्द की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आवाम चीख रही थी, टीवी चैनल्स पर सब खामोश थे। अब बात करें जरा मीडिया की। हमारे यहाँ मीडिया की एक आदत है, जब आवाम बोले तो खामोशी, और जब कोई सियासतदान चीख दे तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर ब्रेकिंग शुरू। वाह भई, ये है वो तवाज़ुन जो सिर्फ हमारे चैनल्स को आता है। आवाम कह रही है कि हम भूखे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं, बिजली नहीं, इंसाफ नहीं, और जवाब में इंटरनेट बंद। क्या ये है नया तरीका मसाइल हल करने का? मुश्किल बात यह है कि अब आवाम ना सिर्फ जाग गई है, बल्कि बोलना भी सीख गई है। और भई, जब आवाम बोलती है तो इक़्तिदार की दीवारें हिल जाती हैं। जी हाँ, कश्मीर में लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले। महंगाई, बिजली, बेरोजगारी और इंसाफ की कमी, ये सब एक साथ फट पड़े। लोगों ने कहा हमारी बात सुनी जाए, लेकिन जवाब में इंटरनेट बंद, मीडिया ब्लैकआउट और सिर्फ एक जुमला, सूरत हाल काबू में है। काबू? भई, अगर काबू में है तो सड़कों पर लोग क्यों हैं? यही तो मजा है हमारे निजाम का। जब कुछ छुपाना हो तो सब ठीक है बोल दो, और जब अवाम बोले तो गैर मुल्की एजेंडा का लेबल लगा दो। वाह भई, ये है वो तवाज़ुन जो सिर्फ हमारे चैनल्स को आता है। अवाम कह रही है कि हम भूखे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं, बिजली नहीं, इंसाफ नहीं, और जवाब में इंटरनेट बंद। क्या ये है नया तरीका मसाइल हल करने का? मुश्किल बात यह है कि अब आवाम ना सिर्फ जाग गई है, बल्कि बोलना भी सीख गई है। और भई, जब आवाम बोलती है तो इक़्तिदार की दीवारें हिल जाती हैं। जी हाँ, कश्मीर में लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले। महंगाई, बिजली, बेरोजगारी और इंसाफ की कमी, ये सब एक साथ फट पड़े। लोगों ने कहा हमारी बात सुनी जाए, लेकिन जवाब में इंटरनेट बंद, मीडिया ब्लैकआउट और सिर्फ एक जुमला, सूरत हाल काबू में है। काबू? भई, अगर काबू में है तो सड़कों पर लोग क्यों हैं? यही तो मजा है हमारे निजाम का। जब कुछ छिपाना हो तो सब ठीक है बोल दो, और जब आवाम बोले तो गैर मुल्की एजेंडा का लेबल लगा दो। क्या बात है ना, एक जादुई फिक्रा, सब सच झूठ में बदल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही फिक्रा गूंज रहा था, हमारी आवाज़ बंद है मगर हम खामोश नहीं। लोगों ने वीडियोज़ अपलोड की, फोटोज़ वायरल हुई, और दुनिया को पता चला कि कश्मीर में सिर्फ बारिश नहीं हो रही, वहाँ गुस्से का तूफान है। अब सवाल ये है, मीडिया ने ये सब क्यों नहीं दिखाया? क्या अवामी दुख दिखाना गद्दारी है, या फिर रेटिंग सिर्फ तब बढ़ती है जब कोई सियासतदान झगड़ता है या अदाकारा शादी करती है? जब एक आम शहरी अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो सब खामोशी के कायल क्यों हो जाते हैं? यह है वो खामोश चीख जिसे सुनने से हम डरते हैं। ये एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं, ये एक जिंदगी की कीमत का एहतजाज है। जब बिजली के बिल आसमान को छूने लगें, जब गैस नायाब हो, जब इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए हो, तो आवाम के सब्र का पैमाना टूट जाता है। ये लोग पत्थर नहीं फेंक रहे, ये दर्द फेंक रहे हैं। ये गुस्सा उस सिस्टम पर है जो इनकी दहली नहीं सुनता। और कमाल ये है कि जो चैनल्स सेलिब्रिटी के कपड़ों पर टॉक शो करते हैं, उनके पास अवामी एहतजाज के लिए 1 मिनट भी नहीं है। कभी कभी लगता है हमारे न्यूज़ रूम्स की तरजीह है हेयर स्टाइल ग्रेटर देन हकीकत। अब जरा देखिए सोशल मीडिया, #कश्मीर प्रोटेस्ट, #इंटरनेट बैन, #वॉइस ऑफ AK, ये ट्रेंड्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वो लम्हा है जहां अवाम ने कहा अगर तुम नहीं दिखाओगे तो हम खुद दिखाएंगे। और यही है डिजिटल इनकलाब, जहां सच छुप नहीं सकता। अब कुछ लोग कहते हैं ये सब साजिश है, कोई बैरूनी हाथ है। अरे भाई, जब तुम्हारे अपने लोग अपने ही शहरों में सड़कों पर निकल आए तो बाहर वाले इल्जाम का कार्ड कब तक चलेगा? कभी सोचा अगर आवाज़ दबाने से सुकून आता तो तारीख में किसी हुकूमत ने मुजाहरों से क्यों डर महसूस किया? हकीकत यह है कि ये एहतजाज किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि अपनी नाउमीदी की पैदावार है। ये उस माशरती दरार का नतीजा है जहां उम्मीद और हकीकत के बीच खलीज बढ़ गई है। अवाम का एहतजाज गद्दारी नहीं, ये एक सवाल है जो शायद हमारे हुक्मरानों के कारों तक पहुंचने से पहले ही खामोश कर दिया जाता है। हुकूमतों को समझना होगा कि कौम इंटरनेट बंद करके नहीं संभलती, बल्कि इंसाफ देकर मजबूत होती है। ये 2025 है,
यहाँ एक फ़ोन वीडियो पूरी दुनिया को हिला सकती है, तो फिर सवाल है, जब सब कुछ ऑनलाइन है तो सच कैसे छुपेगा? और सुनो, कश्मीर के लोग आज सिर्फ एहतजाज नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। जब एक माँ अपने बेटे के हाथ में प्ले कार्ड लेती है तो समझ लो ये सिर्फ सियासी तहरीक नहीं, ये नस्लों की चीख है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी बयानियां नहीं बल्कि अवामी दर्द दिखाए, लेकिन जब खबर और प्रोपेगेंडा में फ़र्क मिट जाए तो कौम सिर्फ अफवाहों पर यकीन करने लगती है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जहां खबर मर जाए वहां अफवाह बादशाह बन जाती है। दोस्तों, ये एहतजाज सिर्फ कश्मीर का नहीं, ये हर उस जगह का है जहां अवाम थक चुके हैं, मायूस हैं, मगर फिर भी उम्मीद रखते हैं। ये एहतजाज बता रहा है कि अब वक्त बदल रहा है। अब अवाम सोशल मीडिया के मोहताज नहीं बल्कि खुद खबर बन गए हैं। तो बताओ, क्या ये बगावत है या सिर्फ एक फरियाद? क्या ये एहतजाज दुश्मन की साजिश है या इंसाफ की पुकार? अपनी राय कमेंट्स में लिखो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आवाज़ के लिए है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई है तो बस एक काम करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली वीडियो में जब हम अगला छुपा हुआ सच सामने लाएं तो तुम सबसे पहले सुनो। और याद रखो, सच दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। अल्लाह हाफिज।